हे एवरीवन, हाजिर हूँ आपके लिए लेकर ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं टेंटेन और सेन उस भयानक आदमी का पीछा करते हैं। वो लोग पीछा करते करते एक जंगल में पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पर हुमंग आ जाती है और उस भयानक आदमी को पकड़ने से रोकती है। भयानक सा दिखने वाला आदमी और कोई नहीं जूयो होता है, जो कि हुमंग का लवर है। जैसे ही वो उसका नाम बुलाती है, वो भी उसे पहचान जाता है। हुमंग कहती है, कितने लंबे समय से मैं तुम्हें खोज रही थी। जू कहता है, अब जिस तरह मैं दिखता हूँ, अगर मेरे पास चॉइस होता तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे चुनो। हुमंग कहती है, कोई बात नहीं, अब मुझे लोटस सीड मिल गया है, तुम्हें प्योरीफाई किया जा सकता है, क्योंकि जू एक शैतान में बदल चुका है। जैसे ही हुमंग लोटस सीड बाहर निकालती है, तभी सेन उसके हाथ से लोटस सीड छीन लेता है और टेंटेन जूयो को कैद कर देती है। हुमंग रोते हुए कहती है उसे कोई हर्ट ना करे। ये देखते हैं हुमंग टेंटेन से कहती है, प्लीज़ उसे बचा लो। टेंटेन उसे पूछती है, वो एक ह्यूमन है या स्पिरिट है। हुमंग कहती है, वो एक ह्यूमन है, अगर उसने मुझे जंगल में बचाया ना होता तो आज वो इस तरह नहीं होता। कहता है, ठीक है। टेंटेन सेन से कहती है, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो शायद इसे लोटस सीड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। टेंटेन से पूछता है, हमारे किंग इन सेट का मोटो क्या है। टेंटेन कहती है, सारे लिविंग बींग्स को बचाना। तो सेन कहता है, जूयो भी उसी में से है, अगर हम लोग उसे आज नहीं बचाएंगे तो फिर अपने किंग इन सेट के टाइटल को कैसे रखेंगे। टेंटेन कहती है, तुम बिल्कुल ठीक हो। सेन कहता है, ये करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, जूयो एक इंसान है और उसके अंदर इविल एनर्जी है। जैसे ही इविल एनर्जी खत्म होगी, वो बूढ़ा हो जाएगा, यहाँ तक कि मर भी सकता है। हुमंग सेन को आगे बढ़ने से रोकती है। हुमंग कहती है, मैंने इतना कठिन प्रयास किया उस लोटस सीड को पाने के लिए, ताकि मैं उसके साथ रह सकूं, और मैं ऐसा रिजल्ट बिल्कुल नहीं चाहती कि वो मर जाए। टेंटेन उसे समझाती है, देखो उसकी ओर, उसके अंदर की सारी इंसानियत खत्म हो चुकी है, अब पूरी तरह वो राक्षस में बदल गया है। अगर उसे रोका नहीं गया तो और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। हुमंग उसकी ओर अपनी रोती हुई आंखों से देखती है। सेन उसके ऊपर लोटस सीड के शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन वो अकेले नहीं कर पाता, क्योंकि जूयो के अंदर इविल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। सेन कहता है, ये मैं अकेले नहीं कर सकता। तो टेंटेन कहती है, जब जब मैं उस लोटस सीड को छूती हूँ, मेरे अंदर की एनर्जी बढ़ जाती है। और टेंटेन इस बार वो लोटस सीड को छूती है और उसे फिर से पुरानी यादें आने लगती हैं। उसके बाद टेंटेन और सेन दोनों साथ ही उस लोटस सीड के शक्तियों का प्रयोग जूयो पर करते हैं और वो पूरी तरह से इंसान में बदल जाता है, लेकिन वो पूरी तरह बूढ़ा हो चुका होता है। हुमंग रोते हुए जूयो के पास जाती है। जूयो कहता है, मेरी लिटिल फॉक्स, मैं खुद को मिरर में देखना चाहता हूँ। हुमंग एक मिरर निकाल कर देती है। जूयो कहता है, अभी तुम्हारे पास ये है। हुमंग कहती है, ये केवल एक ऐसी चीज़ है जो कि तुमने मुझे दिया था, और इसे मैंने अपने साथ हमेशा रखा, क्योंकि तुमने कहा था जब जब मैं इस मिरर में देखूंगी तुम मुझे देख रहे होगे। कोई मैटर नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह कैसे बदल गए। जो ये बताता है, मैं चाहता था खुद को इमोर्टलिटी में बदल दूँ, ताकि मैं अपने लाइफ को बढ़ा सकूँ, जिससे कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकूँ। लेकिन किसे पता था मैं खुद को एक राक्षस में बदल लूँगा। इस तरह मैंने खुद के शरीर को बर्बाद कर दिया। हुमंग कहती है, ये मेरी गलती है, अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई होती तो आज तुम इस तरह नहीं होते। जो ये कहता है, मेरी लिटिल फॉक्स, ये तुम्हारी गलती नहीं है। देखो, मैं अभी तुम्हें सुन सकता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ, मेरे लिए इनफ है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, फिर भी तुम मेरे पास आई। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और एक अच्छी लाइफ जियो। हुमंग कहती है, अगर नेक्स्ट लाइफ पॉसिबल है, हमेशा चाहूँगी कि मैं तुम्हारी लिटिल फॉक्स रहूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहूँ, तुम्हारे लिए रोस्टेड चिकन बनाऊँ, तुम मेरे लिए मिरर बनाना, और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के सबसे अच्छी जगहों पर घूमने चलेंगे। उनको देखकर टेंटेन की आंखों में भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि उसने पहली बार इतने दुख को देखा था। जूयो मर जाता है। हुमंग, जो कि इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी ताकि वो जूयो के साथ रह सके, उसने उसके लिए लोटस सीड खोजा ताकि वो उसे ठीक कर सके, लेकिन वो आज उसे छोड़कर चला गया। दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि वो हमेशा के लिए अब अकेली हो गई है। टेंटेन और सेन बाहर आ जाते हैं और हुमंग अंदर बैठकर रो रही होती है। हुइमिंग कहता है, हुमंग अभी भी अंदर है, वो कहीं उल्टा सीधा कुछ न कर दे। टेंटेन कहती है, तुम सही कह रहे हो, और वो लोग वापस जा रहे होते हैं उसे देखने के लिए। सेन उन्हें रोकता है और कहता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि जूयो ने उससे कहा था एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। टेंटेन कहती है, तुम्हें नहीं पता, कोई जब लव रिलेशनशिप में होता है वो कुछ भी कर सकता है। तभी हुमंग बाहर आती है। टेंटेन उसके पास जाती है। हुमंग कहती है, मैंने सोचा था मेरे पास एक लंबी ज़िंदगी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरह ख़त्म होगी। टेंटेन उसे समझाती है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम खुद के लिए नहीं जी रही हो, अब तुम जूयो के लिए भी जी रही हो। तुमने नहीं कहा था कि नेक्स्ट लाइफ में भी तुम उसकी लिटिल फॉक्स रहना चाहती हो। नेक्स्ट लाइफ में जब जूयो अपनी मेमोरी खो देगा
तो तुम ही वो होगी जो उसे ढूंढोगी। हुमंग कहती है अगर मैं इतनी जिद्दी नहीं होती तो हम लोग इतने साल को खोए नहीं होते। टेंटेन कहती है तुम्हें पता है तुमने उसके साथ गलत किया, लेकिन जू ये ने नहीं कहा कि तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। और टेंटेन हुमंग को गले लगा लेती है। हुमंग के साथ सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। टेंटेन रास्ते में सोच रही होती है कभी कभी जब आप किसी को मिस करते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए बदल जाता है। अगर आपके दिल में किसी के लिए प्यार हो आपको तुरंत उसे बता देना चाहिए। आगे देखते हैं वो लोग एक गांव में पहुंचते हैं जहां पर दिन दहाड़े लोग मार रहे होते हैं। उमंग कहती है जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो यहाँ पर ऐसा नहीं था। अंकल मिंग बताते हैं शायद ये लोग लोटस सीट के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। अंकल मिंग बताते हैं यहाँ पर एक ब्लैक मार्केट है जहाँ पर ज्वेलरी से लेकर इन्फॉर्मेशन भी बेची जाती है और वहाँ पर लोटस सीट के बारे में ज़रूर कोई खबर होगी, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा भी होगा। टेंटेन सेन के साथ जाने के लिए कहती है लेकिन सेन उसे मना कर देता है। तो ये टेंटेन को चिढ़ाते हुए कहती है टेंटेन पहली बार किसी से सलाह ले रही है। टेंटेन थोड़ा क्यूट फेस बनाते हुए सेन से कहती है देखो ना ये लोग सभी बुली कर रहे हैं। तो ये और उसे चिढ़ाने लगती है। इस बीच उमंग भी होश हो जाती है। ये देखते हैं चू मुयो को बुलाता है और उससे कहता है जाकर किंग जाओ पेविलियन के ओनर को बता दो कि सारा लोटस सीट सेन के पास है। दिन देखते हैं टेंटेन सेन के रूम के बाहर बैठी होती है। सेन बाहर आता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम हुमंग के साथ नहीं हो? और वो कहती है हुमंग सही है और कहती है मुझे डर था कि तुम अकेले ही उस पेविलियन में चले जाओगे। सेन हुमंग के लिए मेडिसिन बनाता है और टेंटेन से कहता है जाओ उसे दे आओ। तो टेंटेन कहती है मैं देने जा रही हूँ, कहीं तुम भाग मत जाना। आगे देखते हैं टेंटेन हुमंग के पास पहुँचती है। हुमंग कहती है मैं एक गोल्डन फॉक्स हूँ, इससे मेरी बॉडी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। टेंटेन धीरे से कहती है ये तुम्हारे लिए सेन ने बनाया, उसने मेरे लिए कभी कुछ नहीं बनाया। हुमंग कहती है तो तुम उसे पसंद करती हो? टेंटेन कहती है हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ। हुमंग कहती है क्या उसे पता है? टेंटेन कहती है उसे नहीं पता, लेकिन हम लोगों को भाग्य में एक साथ रहना लिखा है तो उसे भी पता होना चाहिए। हुमंग कहती है उसे ज़रूर जानना चाहिए। टेंटेन कहती है मुझे नहीं पता, मैं उसे कैसे बताऊँ? टेंटेन कहती है तुम एक लव एक्सपर्ट हो, क्यों ना तुम मुझे कुछ लेसन सिखाओ। उमंग टेंटेन को कुछ टिप्स देती है जिससे कि वो अपने फीलिंग के बारे में सेन को बता पाए। कहती है तुम उसे ज़रूर कन्फेस करना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ हो। आगे देखते हैं सेन प्रैक्टिस कर रहा होता है और टेंटेन अपने प्यार के ख्वाबों में खोई होती है। सेन उसे जगाता है और उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। वहाँ पर सभी लोग उसे देखकर कहते हैं इनकी जोड़ी तो कमाल की है। तो ये कहती है मैं टेंटेन से जेलिस हो रही हूँ, बस मुझे भी कोई इस तरह तलवारबाजी सिखाता। हुइमिंग उसे कहता है क्या तुमने कभी तलवार भी पकड़ी है? तो ये थोड़ी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। हुइमिंग अंकल मिंग से पूछता है वो तो चली गई, मैं क्या करूँ? अंकल मिंग कहते हैं जब कोई औरत ना कहे तो इसका मतलब हाँ होता है, अगर हाँ कहे तो इसका मतलब ना होता है। मैं भी पिछले 5000 सालों से उन्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब तक भी पूरी तरह नहीं जान पाया। हुइमिंग कहता है अब मैं क्या करूँ? अंकल मिंग कहते हैं बहुत ही सिंपल है, उसे मार्केट ले जाओ और उसकी पसंद की चीज़ें खरीदो। ये देखते हैं टेंटेन कहती है उमंग ने कहा था बहादुर से फ्लर्ट करने के लिए, लेकिन ये फ्लर्टिंग क्या होता है? तभी वहाँ पर सेन आ जाता है। तभी टेंटेन जोश में आकर सेन से कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। सेन कहता है मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, और वो कहता है ये किंग जाओ पेविलियन के बारे में। टेंटेन अपनी बात बताती है कि तुम मेरे भाग्य के पार्टनर हो। सुनते ही सेन चौंक जाता है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है और देखते हैं एक्चुअली टेंटेन ये सारी बातें सोच रही होती है कैसे सेन को बताए अपने फीलिंग के बारे में। ये देखते हैं हुइमिंग जुयो को बाजार ले जाता है और उसे अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए कहता है, लेकिन जुयो कुछ भी नहीं ले रही थी और गुस्सा होकर वहाँ से जा रही होती है। तो हुइमिंग उसे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, इतनी नाराज क्यों हो? तो जुयो कहती है क्या इतना कठिन है कि तुम मुझसे कहो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? और वो वहाँ से जाने लगती है। हुइमिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और सीन यहीं पर कट हो जाती है। आगे देखते हैं सेन चुपके से जा रहा होता है, तभी वहाँ पर टेंटेन आ जाती है और कहती है तुम मेरे बिना ही जा रहे हो, और उसके ऊपर चढ़ जाती है। तभी वहाँ पर जुयो और हुइमिंग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आ जाते हैं। ये देखते ही टेंटेन चौंक जाती है और वो लोग कहते हैं हम लोग तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। टेंटेन कहती है तुम लोग साथ हो इसीलिए गिफ्ट लेकर आए हो? जुयो कहती है हाँ। वो लोग सभी को गिफ्ट देते हैं। उसके बाद पूछते हैं अंकल मिंग कहाँ है? जुयो टेंटेन से पूछती है क्या तुमने कल रात को उन्हें कहा नहीं था यहाँ आने के लिए, वो खो तो नहीं गए? हुमंग कहती है चिंता मत करो, वो 5000 साल पुराना टोड है, वो खो नहीं सकता। मिंग कहता है वो भले ही 5000 साल का है, वो हर बातें भूल जाते हैं, वो रास्ता भी खोजना भूल चुके होंगे। वो लोग भागते हुए उन्हें खोजने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में छू आ जाता है और सेन से पूछता है ये लोग भाग क्यों रहे हैं? सेन बताता है अंकल मिंग खो गए हैं। छू कहता है मैंने उन्हें रास्ते में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ देखा। फिर छू सेन को एक कार्ड देता है जो कि किंग जाओ पेविलियन का होता है और उसे कहता है कि टेंटेन को वहाँ पर मत ले जाना, वहाँ पर बहुत खतरा है। सेन कहता है मैं उसे नहीं ले जाने वाला हूँ। उसके बाद देखते हैं टेंटेन को अंकल मिंग मिल जाते हैं
जो कि एक पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं। हुई मिंग उन्हें चेक करता है और कहता है ये बिल्कुल ठीक है, बस सो रहे हैं। अंकल मिंग की नींद खुलती है तो बताते हैं कल रात को मैं बस टहलने के लिए निकल गया और मुझे नींद आ गई। तो ये वहाँ पर रोने लगती है और कहती है मैंने सोचा कि आपको खो दिया। अंकल मिंग उसे चुप कराते हैं। टेंटेन कहती है क्या आपको प्यार की बदबू आ रही है? उसके बाद टेंटेन पूछती है सेन कहाँ है, और कहती है वो मेरे बिना ही कैसे चला गया, और उसे खोजने के लिए चली जाती है। वहाँ पर छू भी आ जाता है जो कि टेंटेन को पूछ रहा होता है। उमंग बताती है वो इस तरफ गई है और वो भी उसे खोजने के लिए चले जाता है। दूसरी ओर देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम फंग बाओ होता है, जो कि लोटस सीड खोज रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उसे कहता है कि सभी लोग उस लोटस सीड के सातों बीज को इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या ये इतना आसान है? कोई इसी तरह लोटस सीड के इन्फॉर्मेशन को लीक कर दे। तुम पिछले 2 दिन से किंग जाओ पेविलियन को देख रही हो, उसमें कितना खतरनाक है। तुम्हें वापस घर लौट जाना चाहिए। तुम 100 सालों से उस लोटस सीड को खोजने की कोशिश कर रही हो। वू फैंग सोसाइटी की लेडी हो और तुम्हें वापस आ जाना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तभी वहाँ पर फंग बाओ एक झलक टेंटेन की देख लेती है और उस आदमी को कहती है मैंने अभी अभी अपनी बहन लियान को देखा। अपनी कहता है तुम्हें भी पता है वो लोग 100 साल पहले ही मर चुके हैं। फंग बाओ कहते हैं इसलिए तो मैं चाहती हूँ मैं अपने पिता और अपनी बहन ली वेई को उस लोटस सीड से जिंदा कर सकूँ। फिर वो आदमी उसे बेहोश कर देता है। आगे देखते हैं टेंटेन सेन को खोजते हुए किंग जाओ पेविलियन के बाहर पहुंचती है। वहाँ पर गार्ड होते हैं और उसे अंदर नहीं जाने देते क्योंकि उसके पास कार्ड नहीं होता है। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।